गिरा। अरे तो बोले राम जी तो अकेले खड़े, तेरे तो दो टुकड़े हो गए। बोले एक टुकड़ा राम जी के चरण की सेवा में रहेगा और दूसरा टुकड़ा जब वरमाला डल जाएगी तब सीता के श्री चरणों में रहेगा। इसलिए मेरा तो जीवन भी धन्य रहा और मैं मर गया तो मेरा मरण भी धन्य की तरफ हो गया। ऐसा उसने धनुष ने उत्तर दिया। अच्छा तो बोले ठीक है, ये बताओ धनुष, अब तुम जो है भगवान के श्री चरणों में पड़े हो और तुम्हारी डोरी भी नहीं टूट रही है, लेकिन ये बताओ कि तुमको अब ये कौन से लोक में भेजेंगे? अब तू बैकुंठ में जाएगा इनके कहने से या स्वर्ग में जाएगा? कहां जाएगा? उन्होंने कहा जेहि जोनि जन्मो कर्म बसते हैं राम पद अनुराग हूँ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बसते हैं राम पद अनुराग हूँ। कोई भी योनि में अगर मैं जाऊं तो परमात्मा के चरणों में रहूं, इसको छोड़ करके मुझे जाने में कहीं कोई आनंद नहीं है। अच्छा तो तुम यहीं रहोगे? बोले ठीक। अब विवाद खत्म हुआ। थोड़ी देर में कर सरोज जय माल सुआई, हाथ में माला है और माला लेकर के सीता जी धीरे धीरे, सखियां उनके साथ में हैं और साथ में माला लेकर के आ रही है। कर सरोज जय माल सुहाई, लेकिन प्रेम विवश पहराई न जाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। सीता जी के हाथ में माला है, इधर राम जी खड़े हैं माला पहनने को तैयार। सीता जी आई और आकर के वहां खड़ी हो गई, माला नहीं पहना रही। राम जी खड़े हैं, सब लोग कह रहे हैं जल्दी पहनाओ बेटा, जल्दी माला पहना दो। सीता जी नीची गर्दन करके खड़ी है, माला नहीं पहना रही है। उन्होंने कहा माला क्यों नहीं पहनाती हो? तो कहने लगी, मनी मन में सोच रही है, बोले देखो इन्होंने धनुष तोड़ने में जितना मेरे को तड़फाया है ना, उतना ही मैं भी इनको माला पहनाने में तड़फाऊं। एक कारण। दूसरा, वो कहने मनी मन में सोच रही है, बोले माला तो मैं पहना सकती हूं, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले ये थोड़े से ऊंचे हैं और मैं थोड़ी नीची हूं। अब मैं अगर हाथ ऊंचा करके माला पहनाऊं तो मैं भी तो एक राजा की लड़की हूं, ये राजकुमार है तो क्या हुआ, मैं भी राजा की लड़की हूं। अरे किसी दूसरे राजा के सामने, उसके राजकुमार के सामने दोनों हाथ खड़े का मतलब होता है समर्पण करना, और मैं मेरे बाप की नाक क्यों कटाऊं? हम समर्पण थोड़े ही करेंगे। इन्होंने तोड़ा तो धनुष ही है ना, कोई युद्ध थोड़े ही जीत लिया। तो बोले हम तो हाथ नहीं उठाएंगे, इनको माला पहननी है तो गर्दन नीची कर। उन्होंने कहा, बोले थोड़ा झुक जाओ राजकुमार, सिया मेरी छोटी सी। अरे थोड़ी सी झुक जाओ। उन्होंने कहा झुकने की बात करते हो? बोले हम अयोध्या के राजकुमार हैं, झुकने उकने का हमारा काम नहीं, पहनाना हो तो पहनाओ, नहीं तो ठीक ये चले हम। अरे बोले कुंवर साहब इतने करड़े मत पड़ो, रुको। अब वहां सबकी सब सखियां कहती है, अरे बोले सखी तू यारी इतनी ढीठ काई को बनती है, पहना दो। अब सीता जी को भी थोड़ी दया आने लगी। उन्होंने कहा मैंने तो सोच लिया मैं हाथ ऊंचा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी कौन? धरती माता। उन्होंने कहा हे माँ, तू मेरी माँ है ना, अभी समस्या में है तेरी बेटी। बोले क्या है? बोले तू इनके नीचे से थोड़ी सी खसक जा, नीचे दब जा और मेरे बराबर कर दे ताकि मैं इसके माला डाल। धरती ने कहा, बोले दोनों पति पत्नी के झगड़े में हम नहीं पड़ने वाले, तू जाने तेरा काम जाने। वाह, माँ भी फ्रंट हो गई। इधर लक्ष्मण जी की तरफ उसने तिरछी नजर से देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों से मानो ऐसा कहा हो, बोले देवर जी हम दोनों जब विवादित स्थिति में हैं तो आप हमारे ऊपर कोई न कोई सुलझाने का रास्ता निकालो। लक्ष्मण जी को दया आ गई। बोले भाभी जी कब तक खड़े रहेंगे? उन्होंने क्या किया, दोनों के पास में जाकर के बीच में खड़े हो गए और धीरे धीरे जैसे कोई चक्कर आवे ऐसे हिलने लगे और हिल करके दोनों के बीच में गिर गए आड़े। अब दोनों के बीच में जब वो आड़े गिरे
तो अपने भाई को बेसुध पड़ा हुआ देख करके राम जी रह नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया, धीरे से उनको उठाने के लिए झुके, और झुकते ही लक्ष्मण जी ने आंख से इशारा किया, बोले भाभी जी। देवर ने कितनी बड़ी मदद की है मातेश्वरी की। उन्होंने कहा जो ही झुके, वो भैया को उठाने के लिए झुके, और उसी समय सिए जयमाल राम उर्मिली, सीता जी ने जयमाला राम जी के गले में डाल दी उस समय। लेकिन सज्जनों बहुत देर से इसलिए भी नहीं छूट रही थी, सीता जी के कर जो हाथ थे न वो कमल के समान थे, और सूर्य वो जो है न राम जी का मुख वो जाकर के चंद्रमुख था। रात्रि को चंद्रमा के उदय होते कमल बंद हो जाते हैं, तो सीता जी के हाथ राम जी का मुख देखते ही बंद हो गए, वो खुले ही नहीं, वो खुले ही नहीं। क्यों? कि उधर तो चंद्रमुख रामचंद्र मुख है, तो वो खुले ही नहीं, हाथ बंद हो गए। अब उस समय क्या हुआ, ऐसी भी एक अर्थ है दूसरी जगह, तो वहां कोई एक अच्छा गायकार था, उसने जाकर के और सुबह जो है प्रभाती राग गाई। प्रभाती राग गाते ही सीता जी के हाथ कमल के समान थे, वो ढीले हुए, और ढीले होते फिर सिए जयमाल राम सीता जी ने जयमाला उनके गले में डाल दी। अब तो बस फिर क्या, अब तो पहुनाई होत पहुनाई, उस पहुनाई हो रही है, तो उनको लेकर के और भीतर चले गए। बोले फेरा करवा दें? बोले नहीं, बारात बुलाओ, और 3 लड़कियां और अब कहां कहां ढूंढते फिरेंगे। बोले इनके 4 भैया हैं, 3 भैया, तो एक एक बालिका सबको दे देंगे। सज्जनों चिट्ठी भेज दी, निमंत्रण, और वहां से बारात चढ़ करके आ रहे। और बारात चढ़ करके जब आई तो सबके सब बालक लोग घोड़े के ऊपर बैठ करके जनकपुरी में आए। जनकपुरी में आए तो जब बारात की चारों तरफ गांव में फेरी लग रही थी, नकाशी चल रही थी, उस समय सबकी सब स्त्रियां देख करके गड़बड़ हो गया उनका मन। बोले क्या हुआ? बोले भरत जी और राम जी एक जैसे, कोई अंतर महसूस नहीं है। उन्होंने कहा रे एक ने धनुष तोड़ा था, ये 2 कहां से आ गए? भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखन सकई नर नारी, सहसा लखन सकई नर नारी, सहसा लखन। अचानक उनको कोई देखे तो वो पहचान नहीं सकता है कि राम कौन है और भरत कौन है। अंतर करना, भेद करना बड़ा मुश्किल का काम हो गया। सब घोड़े के ऊपर छरे छबीले छयल सब, जे 80 कला प्रवीण, रामायण में लिखा है। सबके सब घोड़े पे बैठ करके वहां पहुंच के तोरण के ऊपर तोरण मारा, और तोरण मारते ही अंदर लेने लगे। आपके मैंने यहाँ राजस्थान में टोड़ा में मैंने गीत सुना था, लाडू फेंको क्यों ने लगन टले छे, तोरण पर राम खड़ा छे जी, लाडू फेंको क्यों ने लगन टले छे, तोरण पर एक लाइन याद है, खड़ा छे जी, लाडू फेंको क्यों लगन टले छे। महाराज कह रहे बोले परशुराम संवाद। मैं परशुराम संवाद को बहुत कम कहता हूँ, क्योंकि इतने मिठास के कार्यक्रम में उस लड़ाई दंगे का क्या काम? या तो आनंद उड़ने तो रसगुल्ला गुलाब जामुन, वहां क्या करना है? उनकी लड़ाई उन्होंने निपटा ली। बाकी सब जानते हैं कि परशुराम संवाद हुआ, आए और फिर आखिर में उन्होंने राम जी का रूप का दर्शन करके और डोक दे करके चले गए। ये परशुराम संवाद है। बोले बालकृष्ण लाल की। तो बोले जो ही
तोरण के ऊपर बुलाया, तोरण के ऊपर राम जी आए और उसके बाद अंदर पहुंचे तो वहां बड़े प्रेम से बैठे। उन्होंने बैठ करके और फिर जो है कुंवर कलेवा होने लगा। अब कुंवर कलेवा होने लगा तो चारों भाइयों को एक साथ देख करके इधर दशरथ जी, समधी और जितने भी अयोध्या के लोग हैं सब बैठे हैं। स्त्रियां एक तरफ झुंड बना करके बैठी है, सब राम जी को गाली दे रही है। और गाली दे रही है, एक बात बताओ, गाली अभी जैसे यहाँ से तुम जाओ और रोड पे जाते तुमको कोई गाली दे तो लड़ाई हो जाएगी ना, लेकिन ससुराल में गाली दी जाती है तो गा करके दी जाती है, और कोई गाली को गा करके दे तो लड़ाई नहीं होगी। इसलिए गाली भी देनी है तो गा करके दो। आज सबकी सब अवध की नारियां हैं, वो समधी जी को, राम जी को, सबको गाली दे रही है। अब क्या गाली दे रही है, 2 मिनट आप उसको भी आप लोग सुनते। पहले तो सब नाम ले रही थी, दशरथ जी, फला, समधी जी, ब्याई जी, उनको कह के की गाली दे रही थी। अचानक वो गाली देते देते उनका ध्यान चला गया राम जी की तरफ। अब राम जी की तरफ सबसे बड़ी बीमारी है, राम जी को देखते हैं सुध बुध भूल जाती है। अब गीत तो गा रही है मुंह से, लेकिन दिमाग नहीं है ठिकाने। अब क्या गा रही है, एक समय मंडुआ में प्रगट्यो कौतुक भारी। क्या घटना हुई, बारात को एक दिन थोड़ी रही थी, 4 महीने बारात रही थी उनकी, रोज गाली देती थी। तो यहां लिखा है, एक समय मंडुआ तर प्रगट्यो कौतुक भारी, और जी मत जात जबे रघुनाथ, तो देने लगी वो सब गारी। अब वो गाली दे रही तो करे, तो गाली देते देते राम जी को जब देखा तो दशरथ जी, ब्याई जी हैं न, दशरथ जी का नाम लेना चाहिए, लेकिन वो दशरथ जी का नाम लेना भूल गई। क्यों, बोले राम को रूप निहारत ही, और वो तो भूल गई सब गावन हारी। सब भूल गई। बोले क्या हुआ, बोले वो तो भूल गई अवधेश को नाम, वो तो देने लगी मिथिलेश को गाली। जनक जी को गाली देने लग गई। 5-7 स्त्रियां दौड़ती दौड़ती आई, कहने लगी रही, ए बेशरम हो, किसको गाली दे रही हो? दशरथ जी को दे रही है। बोले तुम तो मिथिलेश को ही गाली दे रही हो, अपने दादाजी को गाली दे रही हो बैठी बैठी। भूल गई अवधेश को नाम। वहां के सतानंद जी जो कुल गुरु है वो आकर के भी अकड़ने लगे। बोले तुमको शर्म नहीं आती, तुमने नाक कटा दी। अरे खुद के ससुर जी को तुम गाली देखने के लिए बैठ गई, समधी जी को गाली देना चाहिए। अब स्त्रियों से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा, एक खड़ी हुई, कोई ज्यादा चतुर थी ना, वो खड़ी हुई। बोले क्या कह रहे हो आचार्य जी? बोले तुमने नाक कटा दी। बोले नाक तो यहाँ ये जब बालक आए थे ना तब से कटना शुरू हो गया। बोले कैसे? बोले हमारे ससुर जी कोई बेदाग थोड़े ही हैं। बोले उनके क्या दाग है? अरे बोले हमको सब पता है, जब ये पहली बार मिलने गए थे ना तब हमारे ससुर की क्या दशा हुई थी, हमको सब पता चल गया। बोले क्या? बोले सहज विरागे और रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद्र चकोरा। हमारे ससुर जी टकटकी लगा करके इनको देखते ही रह गए थे और उनकी रूप समाधि लग गई थी। वो भी जब इन पे ऊपर मोहित हो गए तो हमने क्या गलत कर दिया? अरे जब हमारे ससुर जी वेदांती है, राम को रूप देखते वो वेदांत भूल गए, तो हम गीत गाने में सिद्धांत भूल गई, तो इसमें कौन सी आग लग गई? तो देने लगी मिथिलेश को गाली, देने लगी मिथिलेश को गाली। वो मिथिलेश को गाली दे रही। अब वो गीत का क्या रही, अब गाली क्या देती है देखो सुनो। जो राम जी के साले की पत्नी है ना, वो कह रही है सबसे पहले, वो उसने बात कही। उन्होंने कहा, बोले महाराज हमें आपसे एक बात पूछे। बोले पूछो। बोले महाराज
को नहीं जन्मे मात पिता बिन, माँ बाप के बिना कोई दुनिया में पैदा नहीं होता है। को नहीं जन्मे मात पिता बिन, और बंधी वेद की रीति। महाराज कोई माता पिता के बिना नहीं, पर हमने ये सुना है खीर खाए सुत पैदा करती वो सब अवध की नारी। खीर खाए सुत पैदा करती वो सब अवध की नारी। महाराज हमने देखा माता पिता के बिना कोई नहीं पैदा होता, लेकिन वहां तो माँ का तो काम है यज्ञ कराओ, खीर ले यज्ञ में से उसको खा ले, बाप आपका कोई काम नहीं, और बेटा पैदा हो जाते। क्यों जी जमाई जी ऐसा बेटा तुमने कहूं देखा है क्या? राम जी गर्दन नीचे कर ले, बोले हम ही तो हैं। अब राम जी से तो बेचारे जो कहो सहन कर ले, लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा बोले ए चुप रहे, हम बताते हैं तुम्हारी भी गड़बड़। बोले क्या? फिर वही कह रहे हैं, बोले तुमने क्या कहा? बोले कोई माता पिता बिना नहीं जन्मता। तो बोले हाँ यही बात है, को नहीं जन्मे मात पिता बिन, और बंधी वेद की रीति। और तुमरे तो यहाँ धरती से निकले ऐसी हमरे नहीं रीति। तुमरे तो यहाँ धरती से निकले ऐसी हमरे नहीं रीति। तुमरे तो यहाँ धरती से निकले ऐसी हमरे नहीं रीति। एक सखी कह सुनऊ लाल जी, एक सखी कह रही है, बोले महाराज हमने सुना है तुम लोगों के पैर में जादू है। बोले क्या? बोले जब पैर लगाते हो ना किसी पत्थर के तो स्त्रियां बन जाती है। बोले हाँ। तो फिर तो बोले ऐसा ही काम हो गया, तो फिर तुम यहाँ काय को आए? बहुत से पहाड़ मारते ठोकर। उन्होंने कहा बोले सखी तुम्हारे हमारे तो ये है, लेकिन एक बात है, जिस किशोरी जी को तुम लेकर के यहाँ बैठी हो, अरे संसार में, अब राम जी ने कितनी सीधी बात कही, बोले संसार में ये बहुत बड़ी शक्ति है और इसकी गति के बिना हमारी गति नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हाँ अब हार गए तुम हमसे, सब की सब अपने जीत की खुशी में मना रही है। बोले हम जीती, ये हारे हैं। और फिर विवाह संस्कार शुरू हुआ, फेरा होने लगे, और जब फेरा हो रहे हैं तो सब के सब देवता लोग वहां आकर के विराज रहे हैं। अब वहां विराज रहे हैं तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 8 नेत्र हैं, 8 नेत्र से आकर के वहां देखने लगे, पर उस आनंद को उन्होंने कहा मेरे तो आज नेत्र कम पड़ रहे हैं, 8 नेत्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा है। विदिते देवड लोचन लाहू, शंकर जी आए, उन्होंने भी देखा ये नेत्र कम पड़ते हैं, इंद्र के 1000 नेत्र हैं। तो वो आया जब देख कर बोले अरे राम राम मेरे तो ये भी नेत्र कम है। अर्थात तो उस सुख का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। राम जी के विवाह का आनंद 4 महीने तक अवध की भूमि पर चला। इधर इनका विवाह होने दो, उधर क्या होता है अवध में चलते हैं। अवध में सब माताओं ने, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, तीनों ने कहा बहू आएगी तो मुंह दिखाई में कुछ देना पड़ेगा, इसलिए कौशल्या जी अब अलग तैयारी कर रही है, कैकेयी अलग तैयारी कर रही है, सुमित्रा चुपचाप बैठी है। उसने कहा तुम नहीं अपनी बहुओं का मुंह दिखाई का कुछ नहीं दोगी क्या? बोले मेरे पास तो है पहले से, जो हमारे पास है उसी में से दे देंगे। वाह ठीक। कौशल्या जी ने न जाने क्या क्या किया। कैकेयी ने क्या किया, एक महल बनवाया बढ़िया, जिसको कनक भवन कहते हैं। वो महल बनवा करके बोले अब मेरे बेटा बहू आएंगे ना, उनको मैं मुंह दिखाई में दूंगी। और उनका सबसे प्रिय बेटा कौन है? राम। सज्जनों बारात हुई, और बारात विदा होने के समय वहां से जब वो निकलने लगे तो सारी की सारी सखियां इकट्ठी खड़ी होकर के रथ के पास में आ गई और कहने लगे बोले प्रभु
कभी मौका मिले और आपकी कृपा हो तो सीता जी के बहाने यहाँ आते जाते रहना, क्योंकि आपको हमने जब से देखा है हम हमारा सुध बुध खो बैठी। उन्होंने कहा, बोले समय मिलेगा तो मैं अवश्य आऊंगा। सबको आश्वासन देकर के बारात वहां से निकली और निकल करके अवध की तरफ आई। दहेज दिया और वापस ही जनकपुरी में छोड़ करके आ गए। एक फूटी कौड़ी भी लेकर के नहीं आए। यानी दहेज प्रथा आज चल रही है, लेकिन पुरानी परंपरा में कहीं दहेज की व्यवस्था का कहीं नाम नहीं लिखा है। दहेज तो आप लोगों ने बना लिया, इसका असली नाम है देहज। देहज का मतलब देहात जायते इति देहज, अर्थात जो अपनी शरीर से पैदा की वो दहेज है सबसे बड़ा। वो कौन है? कन्या। और अपन वर को देते हैं तो कन्या ही सबसे बड़ा धन है, उसको अपन लोग दे देते हैं। इससे बड़ा कोई दहेज नहीं है। लेकिन आजकल सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से अर्थ कर लेते हैं। दहेज को छोड़ दिया। जब आए तो आते ही सीता रसोई, कनक भवन और ये सब उन्होंने व्यवस्था कर ली। आज हमारे बीच में जो है ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि वहां कौशल